श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप के बाद अब न्यूजीलैंड का भी किया भारत ने व्हाइट वॉश। लगातार 60 वनडे मैच की जीत और इस जीत के बाद भारतीय टीम अब हो गई है वर्ल्ड नंबर 1 वनडे में भी। करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम। थैंक यू सैयद। वसीम, सबसे पहले मुबारकबाद आपके एक बार फिर सटीक विश्लेषण के लिए, सटीक प्रेडिक्शन के लिए, जहां पर आपने कहा था कि नंबर 1 भारतीय टीम हो जाएगी इस सीरीज में, और बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। नंबर 1 पर पहुंच गई टीम इंडिया, और जिस अंदाज में शुभमन गिल, रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, ऑलराउंड प्रदर्शन भारतीय टीम का। वसीम जी हाँ, कमाल की क्रिकेट भारत स्पेशली होम सीरीज के अंदर खेला है। हम 50 ओवर की अगर बात करें तो एक तरह से बहुत डोमिनेट किया है सारी मैचेस के अंदर। और जब जब पहले बल्लेबाजी की है तो 350 के ऊपर रन बनाए हैं हमेशा। तो ये दर्शाता है कि बैटिंग का थोड़ा सा अप्रोच भारत ने चेंज किया है। शुभमन गिल का फॉर्म, रोहित शर्मा जिस तरह से अपने फॉर्म में वापस आए हैं, मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली दो बहुत बड़े पॉजिटिव है। और जिस तरह से भारतीय बॉलिंग ने भी जिस तरह से रन्स डिफेंड किए हैं, भारतीय नए गेंदबाजों ने जिस तरह से बॉलिंग की है, आई थिंक एक तरह से कंप्लीट डोमिनेशन रहा है ये। चाहे हम श्रीलंका की सीरीज को की बात करें, चाहे ये सीरीज की बात करें, और आप वर्ल्ड नंबर 1 के सामने खेल रहे हैं तो आप 3-0 से अगर जीतते हैं तो ये दर्शाता है, इवन दो उनके 2-3 प्लेयर मिसिंग थे, बट स्टिल मुझे ऐसे लगता है कि जो डोमिनेशन भारत ने किया है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है। वसीम, पूरे सीरीज की भी हम बात करेंगे, क्या खोया क्या पाया वो भी आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर इस मुकाबले की बात करें जहां पर टॉस हारते हैं रोहित शर्मा, पहले बल्लेबाजी का उनको मौका मिलता है। हालांकि वो कहते हैं कि मैं भी अगर टॉस जीता तो पहले बल्लेबाजी करता। दो फेज में इस मुकाबले को देखिए, अगर आप पहले 25 ओवर भारत 205 बिना किसी नुकसान के, अगले 25 ओवर 180 रन, 9 विकेट गिरती है। दो शतक तो आते हैं रोहित के बल्ले से भी, शुभमन गिल के बल्ले से भी। इसको किस तरीके से देखेंगे? क्या दोनों के पास 200 का मौका था? क्या भारत के पास 500 रन बनाने का भी मौका था? आई थिंक बहुत एम्बिशियस, अगर हम बोलें कि भारत 500 रन बनाना चाहिए था, या शायद जो 25 ओवर के वक्त में इंडिया का स्कोर था। बहुत मुश्किल होता है कि आप जिस तरह से वनडे क्रिकेट में जिस तरह से आप खेल रहे हो, शायद पहले 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर, वो कंटिन्यूटी रखना पूरे 50 ओवर तक बड़ा मुश्किल होता है। ये T20 गेम नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है कि वो कंसिस्टेंट रन रेट पे आप बैटिंग करें। तो एक्सपेक्टेड था कि भारत 500 तो नहीं, बट एटलीस्ट 400 या 420 के आसपास शायद पहुंच सकता था। और दोनों ही बल्लेबाज के पास मौका था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों ही दोहरा शतक बना सकते थे। अच्छी विकेट थी, छोटी बाउंड्रीज थी, और हमने देखा भी, ये हमने प्रीव्यू में भी बात की थी कि इंदौर का ग्राउंड बड़ी अच्छी पिच होती है, काफी छक्के लगते हैं, छोटी बाउंड्रीज है, और वही हमको देखने को भी मिला। तो शायद वही चीज को नजर में रखते हुए भारतीय बल्लेबाजी ने बैटिंग भी की, मेरे ख्याल से कि एक अबव पार स्कोर होना चाहिए। वरना वो जानते हैं कि न्यूजीलैंड की बैटिंग अच्छी है, ब्रेसवेल है, मिचेल सेंटनर है, लोअर ऑर्डर उनका थोड़ा खतरनाक है। तो जिस तरह से बैटिंग का अप्रोच रहा है, डेफिनेटली सेकेंड हाफ भारत का वैसे नहीं रहा जैसे फर्स्ट हाफ रहा। बट अगेन, मैंने जैसे कहा वो बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी हार्दिक पांड्या ने कमाल की बैटिंग की, और शार्दुल ठाकुर ने, जो हम नंबर 8 की बात कर रहे थे, कि वो 25 रन जो उन्होंने आके बनाए, शायद अगर वो नहीं बनते तो भारत 340 के आसपास शायद रुक जाता। तो अगेन वो नंबर 8 की पोजीशन पर हमको पता चली कि कितनी वाइटल है। और जिस तरह से आके उन्होंने बॉलिंग की तो वो तो मतलब सोने पे सुहागा ही। बट बैटिंग भारतीय टीम ने कमाल की इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और बैटिंग के बाद जब बॉलिंग की बात आई, हालांकि ये शुरुआत काफी अच्छा पंड्या ने दिलाई जब पहले ओवर में ही आउट किया एलन को, लेकिन उसके बाद कॉनवे ने जो बल्लेबाजी की है वसीम, लाजवाब शतक उन्होंने जड़ा। और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद वो मैच भी कहीं ना निकाल ले जाए, पर शार्दुल ठाकुर का वो 2 ओवर जिसमें उन्होंने 3 विकेट हासिल किए, इस पिच के ऊपर में, जिसको अगर हाईवे कहें तो शायद गलत नहीं होगा, वहां पर कुलदीप यादव ने जो गेंदबाजी की है, लाजवाब 3 विकेट उनका। किस तरीके से देखते हैं शार्दुल और कुलदीप की गेंदबाजी? और हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच भी शार्दुल ठाकुर रहे वसीम। बहुत कमाल की परफॉर्मेंस। अगेन शार्दुल ठाकुर, हमेशा हम बात करते हैं कि थोड़े से कभी कभी एक्सपेंसिव साबित होते हैं, लेकिन उनके पास वो विकेट टेकिंग एबिलिटी है। हमेशा हमने देखा है, पिछले मैच में भी 2 विकेट उन्होंने कंसेक्यूटिवली निकाले थे। उसके बाद आज उन्होंने जिस तरह से 2 ओवर में मैच का रुख चेंज कर दिया,
तो उनके पास वो एबिलिटी है, वो बाउंसर डालते हैं, स्लोअर बॉल डालते हैं, नकल बॉल से आज टॉम लेथम को आउट किया पहले ही गेंद पे। तो वो मुझे लगता है कि वो 2 ओवर के अंदर उन्होंने पूरा ही न्यूजीलैंड की बैटिंग को बैकफुट पे डाल दिया। हालांकि जिस तरह से कॉनवे बैटिंग कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि शायद अगर वो खेलेंगे या अगर वो 170 180 बनाएंगे, तब भी जाके कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड नजदीक पहुंचेगा। अदरवाइज ये तो पता था कि अगर वो आउट हो जाएंगे तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएगी। और जिस तरह से कुलदीप ने भी बॉलिंग की, लगातार इम्प्रेस करते चले जा रहे हैं, बहुत बीच में आके बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स लेते हैं। तो ये दोनों खिलाड़ी मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज में उन्होंने अपना कद बढ़ाया है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है इस सीरीज के अंदर। बिल्कुल वसीम, सही कहा आपने। और अब आगे बढ़ते हुए इस पूरे सीरीज की अगर हम चर्चा करें, जो हमारा हमेशा आपसे पूछते हैं सीरीज के बाद क्या खोया क्या पाया, पॉजिटिव्स अगर देखेंगे तो जाहिर तौर पर शुभमन गिल, जो ऐसा लगता है कि अब नए मिस्टर कंसिस्टेंट हैं। पिछले 4 पारियों में अगर आप देखें तो 3 शतक, इसमें एक दोहरा शतक शामिल। इसके अलावा रोहित शर्मा करीब करीब 1100 दिन के बाद उनके बल्ले से भी शतक आया वनडे में, काफी अच्छी चीज। पर यही क्या कंसर्न भी आप एक देखेंगे वसीम, क्योंकि टॉप 5 बैटर को देखें इस सीरीज में भारत की तरफ से, तो नंबर 1 पर शुभमन गिल 360, बाबर आजम के वर्ल्ड रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी की। नंबर 2 पे रोहित शर्मा। पर तीसरे नंबर पे कोई भी खिलाड़ी 100 रन तक भी नहीं पहुंच पाया। 82 पर हैं हार्दिक पांड्या। विराट कोहली 55 रन। शायद निराश होंगे इस सीरीज से वो खुद। बिल्कुल निराश होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। विराट कोहली जिस तरह से पिछली सीरीज में खेल कर आ रहे थे, जो फॉर्म लेकर वो आए थे इस सीरीज में, हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद एक आधा 100 तो हमको देखने मिलेगा। और 2 बार अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, हालांकि वो आउट हो गए। और ये होता है, वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि निराश होंगे खुद अपने परफॉर्मेंस से। लेकिन एटलीस्ट जो पॉजिटिव्स रहे, एक तो रोहित शर्मा जो अपने फॉर्म में आए, एक तरह से विंटेज रोहित शर्मा नजर आया। शुभमन गिल अगेन एक इस बैटिंग लाइनअप का मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा हिस्सा बनते जा रहे हैं। वो शिखर धवन का जो बड़ा जो गैप था, और जब भारतीय टीम डोमिनेट करती थी तो उसमें शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली का बड़ा हाथ होता था, क्योंकि इन तीनों में से कोई ना कोई शतक बनाता था, तब भारत जाके बड़ा स्कोर बनाती थी। तो आई फील कि वो बड़े शूज को शुभमन गिल ने कहीं ना कहीं फिल कर दिया और अपनी स्थापन कर दिए कि वो ओपनिंग स्पॉट वर्ल्ड कप के लिए शुभमन गिल मुझे लगता है कि तैयार है। बट उसके अलावा मुझे लगता है थोड़ा कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव डिसअपॉइंटेड रहे इस सीरीज में। अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो T20 जो उनका फॉर्म है वो ODI में भी कन्वर्ट करेंगे। ईशान किशन ने भी कुछ खासा ऐसा परफॉर्मेंस नहीं किया। और विराट कोहली, ये तीन डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़े से निराश होंगे अपने परफॉर्मेंस से। वसीम, जल्दी से अगर गेंदबाजों की बात कर लें इस पूरे सीरीज में, तो एक बार फिर भारत के लिए बड़ा पॉजिटिव रहा कि उनके गेंदबाज बुमराह की गैर मौजूदगी में जिस तरीके से सामने आया है वो काबिले तारीफ है। सबसे ज्यादा 6 विकेट शार्दुल ठाकुर ने हासिल किए। कुलदीप यादव को भी 6 विकेट, दोनों नंबर 1 और 2 पर कहें तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा सिराज और शमी ने जैसा प्रदर्शन किया 2 ही मुकाबले खेले, यानी गेंदबाजी यूनिट वसीम लाजवाब, बेहतरीन, भारत के लिए एक शुभ संकेत। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय गेंदबाजी पिछली सीरीज को लेकर भी और इस सीरीज में मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल की बॉलिंग रही है। चाहे वो शामी हो, सिराज हो, उमरान मलिक हो, इवन शार्दुल ठाकुर हो, कुलदीप यादव की हमने बात की। तो इन लोगों का मुझे लगता है कि बहुत कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। और ये बड़े अच्छे संकेत है। वर्ल्ड कप ईयर है और इंडिया को चाहिए कि भारतीय गेंदबाजी ऐसी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। और बुमराह इस अटैक में जुड़ने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छे संकेत है भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, काफी अच्छे संकेत है। भारतीय टीम अब वर्ल्ड नंबर 1 हो चुकी है और एक अच्छे तरीके से डोमिनेट किया है भारतीय टीम ने, जैसा वसीम ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आपसे फिर होगी मुलाकात। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।